एग्जाम के पहले हमें सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं हम सब कुछ भूल क्यों जाते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पढ़ने का तरीका गलत नहीं बल्कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ ये चीजें करता है। और अच्छी बात तो ये है कि इस प्रॉब्लम का बेसिक साइंटिफिक तरीका भी है। अब तू चाहे 10th या 12th के स्टूडेंट हो या कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये फेलियर हर जगह मिलेगा। घर पे पढ़ते वक्त तो सब कुछ याद रहता है, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं सब भूल जाते हैं और बाद में हमें रिग्रेट फील होता है कि मैंने तो मेहनत तो बहुत की लेकिन नंबर इतने कम क्यों आए। रीजन नंबर 1, स्ट्रेस ब्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आइए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। एग्जाम स्ट्रेस ब्रेन का हिपोकैम्पस स्लो हो जाता है। ये वही पार्ट है जो मेमोरी रिकॉल करता है, इसीलिए एग्जाम हॉल में बैठने के बाद तुम्हारा दिमाग कहता है पता है पर मिल नहीं रहा है। प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं बल्कि एक्सेस की होती है। रीजन नंबर 2, एग्जाम से पहले लास्ट 10 दिन टॉपिक पढ़ना एक्चुअल ब्रेन को कंफ्यूज करता है। अब देखो, नई और पुरानी दोनों मिक्स हो जाता है, तभी हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। रीजन नंबर 3, एग्जाम हॉल का इन्वायरमेंट शॉक, यानी हम उस इन्वायरमेंट को देखकर हैरान हो जाते हैं। न्यू प्लेस, साइलेंट रूम, टाइम प्रेशर, ब्रेन डेंजर मोड में चला जाता है और लॉजिक बंद हो जाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो इसे ध्यान से सुनना। ट्रिक नंबर 1, प्री रिकॉल रूल, यानी एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें बुक को बंद कर देना है, खुद से पूछना है इस टॉपिक में क्या क्या याद है। ब्रेन को बोलना सिखाओ, याद लाना सेफ है। इस ट्रिक के माध्यम से जो तुम भूल जाते हो उसे 50% तक एग्जाम हॉल में याद कर सकते हो। हम बढ़ते अपने दूसरे ट्रिक की तरफ, लास्ट 24 आवर रूल। इसमें ना आपको कोई नया टॉपिक याद करना है, ना ही आपको मैराथन देखनी है, सिर्फ आपको शॉर्ट्स नोट्स और फॉर्मूले और कुछ हेडिंग्स आपको देखनी है। एग्जाम के पहले ब्रेन को मैराथन नहीं बल्कि वार्म अप की जरूरत होती है। ट्रिक नंबर 3, एग्जाम हॉल रेस्ट ट्रिक। पेपर मिलते ही आपको 10 सेकंड रुकना है, आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है, एक डीप ब्रेथ लो और दिमाग में बोलो मुझे आता है। ये छोटी सी ट्रिक आपके ब्रेन को पैनिक मोड से लॉजिक मोड में ले जाती है। अब आता है हमारा ट्रिक नंबर 4, आंसर स्टार्ट हैक, यानी आपको आंसर लिखते समय इन बातों को याद रखना है। सबसे पहले वो क्वेश्चन करो जो तुम्हें 100% आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ब्रेन एक्टिव होता है, बाकी आंसर याद आने लगते हैं। चाहे आपको ऑब्जेक्टिव आंसर करना हो या कोई MCQ सॉल्व करना हो, ये ट्रिक इन दोनों तरीकों में काम आएगी। अब सुनो टॉपर की स्ट्रेटेजी। टॉपर वो नहीं होते जो ज्यादा पढ़ते हैं, टॉपर वो होते हैं जिनका ब्रेन प्रेशर में भी काम करता है। अगर तुम भी एग्जाम में बैठने के बाद भूल जाते हो तो तुम अपने आप को कमजोर मत समझना, बस अपने दिमाग को एग्जाम के पहले ट्रेन करो। अगर चाहते हो कि एग्जाम में तुम्हारा दिमाग साथ दे तो इस वीडियो को सेव करो और कमेंट में लिखो हाँ ये सब मेरे भी साथ होता है। और मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा MCQ। सही आंसर को टिक कर पाओ, तुक्का न लगाओ, क्योंकि जो हमें आंसर आ नहीं रहा होता है तो हम तुक्का ही लगा देते हैं। तो मैं उसमें साइंटिफिक तरीका बताऊंगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।